राहुल शुक्ला। म्यांमार में हिंसा हुई, असम में दंगे हुए, लेकिन दर्द मुंबई को मिला। अब ये दर्द दिलों तक पहुंच चुका है। मुंबई के बाद अब अफवाहों की साजिश ने बेंगलुरु, पुणे और नासिक में भी खौफ पैदा कर दिया है। बुधवार को देश के कई इलाकों से दहशत की तस्वीरें सामने आई, जो आज भी जारी हैं। बेंगलुरु से पुणे तक ये कैसी साजिश? आधी रात में ये कैसी अफवाह? देश में अमन का दुश्मन कौन? कौन बिगाड़ना चाहता है देश की सूरत? क्यों डरे हैं पूर्वोत्तर के छात्र? रेलवे स्टेशनों पर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जो शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। डर का माहौल इतना है कि पुलिस की सुरक्षा दिए जाने के आश्वासनों के बावजूद इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अफवाहों पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई है। राज्य सरकारों को पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को सुरक्षा देने के लिए केंद्र की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकारें सुरक्षा का वादा भी कर रही हैं, लेकिन लोगों में खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अमन के दुश्मन बने हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो इन लोगों को डरा धमका रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि आखिर इन लोगों को अपने ही देश में पलायन करने को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, और प्रशासन और सरकार अब तक क्या कर रही है? नागपुर से हमारे संवाददाता कौशल पांडे और इसी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवानी त्यागी जुड़ चुके हैं। शिवानी, आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक राज्य का मसला नहीं, अब कई राज्यों का मसला है। कई राज्यों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र किस तरह से हरकत में दिखाई देती है आपको? देखिए राहुल, यहाँ जिस तरीके से ये अफवाह फैली थी, इसमें यहाँ केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार वो लोगों से अपील कर रही है, विनती कर रही है कि वो इन अफवाहों को महज अफवाह समझे, इस पे रिएक्ट ना करें। और साथ ही साथ जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की बात गृह मंत्रालय की तरफ से आई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की अगर बात मानी जाए तो उनका ये कहना है कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिरकार ये अफवाहें फैला कौन रहा है और ये इस तरीके से फैल रही है। क्योंकि अन्य राज्यों के बात की जाए तो जो रेलवे है, रेलवे प्रशासन को काफी डील करना पड़ रहा है इन चीजों से, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी लोग हैं वो अब अपने अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो नॉर्थ ईस्ट में जो उनके परिवार हैं वो उनकी सलामती चाहते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए। और वहीं लोगों को भी अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उनकी जान को खतरा है, तो इसलिए वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन जांच करेगी कि आखिरकार ये अफवाहें फैला कौन रहा है और किस तरीके से ये फैल रही है। शिवानी, ये बताएं कि गृह मंत्रालय और पीएमओ की तरफ से कोई निर्देश जारी किए गए हैं राज्यों को? देखिए, फिलहाल किसी तरीके के निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। यहाँ अगर गृह मंत्रालय की बात की जाए, उन्होंने सबको सतर्क रहने को कहा है, पुलिस प्रशासन को कहा है कि बड़ी सतर्क रहें और हर तरीके से मुस्तैदी से यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में भी लगे, ज्यादातर जो पुलिस के जवान है और खासकर की जो रेलवे पुलिस जो है, जो आरपीएफ, वो भी लगी हुई है। साथ में वो चौकन्नी है कि कहीं किसी तरीके की अगर हरकत हो तो उससे साथ ही साथ रोका जा सके। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से बयान ये आए हैं कि सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, सतर्क रहने को कहा गया है, और अगर किसी तरीके की भी हरकत होती है तो उसको संभालने के लिए हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। तो हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। कहीं न कहीं लोगों से अपील की गई है कि संयम बरतें, भरोसा रखें, आप सुरक्षित हैं। नागपुर का हाल जान लेते हैं। कौशल, उप राजधानी है महाराष्ट्र की, कैसे माहौल है यहाँ पर? जी बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर के छात्र अपने ही देश से पलायन कर रहे हैं, चाहे वो पुणे की बात हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, बेंगलोर की बात हो, इन जगहों से पूर्वोत्तर के जो छात्र है वो पलायन कर रहे हैं। फिलहाल नागपुर में ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती, और नागपुर से असम के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है। लेकिन जो पुणे से या मुंबई से जो छात्र पलायन कर रहे हैं वो ट्रेनें नागपुर होकर जाती हैं। इसी के मद्देनजर जो नागपुर के बीजेवाईएम है
बीजेपी का जो युवा मोर्चा है, उन्होंने पूर्वोत्तर से आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए इन्होंने राशन की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी से हैं, बीजेपी युवा मोर्चा से हैं, जिन्होंने राशन और पानी की व्यवस्था की हुई है। राहुल। कौशल, सुषमा स्वराज कल यहां पर अपील कर रही थी कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं और इसके साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेशों से भी सुषमा स्वराज की तरफ से अपील की गई थी कि लोगों को भरोसे में लिया जाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान दिया गया था कि जहां पर भी ये कार्यकर्ता होंगे लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि नागपुर बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। यहां पर किस तरह से ये कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल सुषमा स्वराज का जो बयान आया था कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वे इस मामले में संवेदनशील रहकर सारे लोगों की मदद करेंगे, पूर्वोत्तर के जो छात्र हैं वो भी भारतीय हैं, उनकी मदद वे करेंगे। उसी बयान के मद्देनजर और उन्हीं के निर्देश के अनुसार नागपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो बीजेवाईएम का जो एक युवा मोर्चा है, बीजेपी का युवा मोर्चा है, उन्होंने इसी पर जो पूर्वोत्तर से आने वाले जो छात्र हैं जो नागपुर होकर गुजरेंगे उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है। साथ ही कुछ राशन भी इन्होंने उनके लिए रखा है कि ताकि जाके असम जाके उनको कोई और ज्यादा परेशानी ना हो सके। और साथ ही साथ उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था के साथ में कुछ आर्थिक मदद भी देने का इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। कौशल, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, झंडा लेकर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ युवा नजर आ रहे हैं। एक बार कैमरा पर्सन से अपील करें कि ये सारी तस्वीरें दिखाएं और आप बयां करें कि क्या कुछ नजर आ रहा है आपको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, इन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के जो छात्र हैं जो कि सारे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो कर्नाटक हो, यहाँ आके जो पढ़ रहे हैं उनके जो अफवाह एक फैली हुई है, ये जो लोग छात्र जो पलायन कर रहे हैं अफवाहों के मद्देनजर ही चाहे वो पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो लोग ये असम जा रहे हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की है। इस वक्त मेरे साथ में बीजेपी से चंदन गोस्वामी भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है। चंदन जी, बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था है ये। देखिए, यहाँ पर में हमारे जो मुख्य नेता हैं उनके आदेश के अनुसार हमने यहाँ पर में आसाम जाने वाले जितने भी, पूना से जितने भी आसाम जाने वाले विद्यार्थी है, जो लोग हैं जो पलायन करके जा रहे हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमें बड़े दुख के साथ में उनके लिए एक राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि ये दुख की बात है कि वहाँ पे पलायन करके जा रहे हैं। यहाँ पे हमने पानी पीने की व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की बात है। इसके अलावा हमने उनके लिए नमकीन है ताकि उनको वहाँ तकलीफ नहीं होए, चावल है, आटा है, सभी चीजों का हमने जो उनको लगता है ऐन समय पे उनको हमने देने की व्यवस्था की है। ये हमें रात के समय हमने तुरंत व्यवस्था, क्योंकि पता पड़ा कि उप मुख्यमंत्री के ही शहर के अंदर में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो कि बड़े ही दुर्भाग्य। हमने इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर में एक व्यवस्था की है। राहुल, जिस तरीके से बीजेपी कौशल आपसे एक यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो मेहमान खड़े हैं, चंदन जिनका नाम है, उनसे आप पूछिए कि क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, चंदन जी ये बताइए कि ये लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अपने ही देश के ये छात्र हैं, पूर्वोत्तर राज्य के हैं जी, क्यों ये पलायन कर रहे हैं? देखिए, बड़ी दुख के साथ बोल रहा है, कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार पूरे देश में शरण दी हुई है, उस पर केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार हमारे भाजपा के नेताओं ने संसद और विधानसभाओं में इस प्रश्न को उठाया है कि आप इन घुसपैठियों को ध्यान रखिए। घुसपैठियों, यहाँ तक कि इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड तक बना लिया है केंद्र सरकार की योजनाओं को। हमारे कई बार उन्होंने चेताने के बाद भी और संघ के चेताने के बाद भी इन्होंने उस प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया। आज बीजेपी के जो कांग्रेस के जो एजेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो पूरी तरह अफवाहें फैला रहे हैं, वहां पे संघर्ष पैदा कर रहे हैं, पूरे देश में एक युद्ध की स्थिति लाकर खड़ी कर दिया है, आपस में दहशत की स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है। ये बड़ी दुख की बात है। राहुल, बेहद कौशल, ये दुख की बात है कि अफवाहों का बाजार गर्म है और यही अफवाहों की वजह से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। दिल्ली चलते हैं, यहाँ पर शिवानी त्यागी हमारे साथ बनी हुए हैं। शिवानी, अभी आपने सुना कि नागपुर में किस तरह से अफवाहें फैली हुई हैं, दिल्ली में कैसी स्थिति आपको नजर आती है? क्या वहां पर भी अभी भी र्यूमर्स फैले जा रहे हैं, पैनिक की सिचुएशन नजर आती है?
देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए राहुल, तो यहाँ फिलहाल इतना पैनिक नहीं है जितनी अगर और राज्यों की बात की जाए, खासकर कि कर्नाटका और जितने भी जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे हैं, नागपुर में भी जिस तरीके के हालात हैं, इतने बदतर हालात यहाँ पे अभी नहीं है। और इस तरीके की अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार यहाँ चेकिंग कर रही है, यहाँ हर तरीके की सतर्कता बरती जा रही है, पर यहाँ हालात अभी इतने बदतर नहीं है। यहाँ अफवाहों का बाजार जिस तरीके से अन्य राज्यों में गर्म है, वो यहाँ दिल्ली में नहीं दिखाई देता है। जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये अफवाहें न जारी की जाए और जो अफवाहें जारी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करने की बात कर रही है और उन अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए। तो इन तरीके की चीजों के ध्यान में रखते हुए यहाँ का खासा असर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली में खासा असर नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार पर भरोसा जता रहे हैं लोग, और शायद यही वजह है कि र्यूमर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कौशल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर पूर्वी राज्यों से मुंबई आए लोगों में अफवाहों का खौफ साफ देखा जा सकता है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने मुंबई के कुर्ला टर्मिनस में जाकर जायजा लिया, जहां लगातार पूर्वोत्तर राज्यों के सैकड़ों लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। उत्तर पूर्व के छात्रों पर हुए हमले के बाद मुंबई में रह रहे वहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त खड़ा हूँ मैं कुर्ला स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खासी भीड़ लगी हुई है उत्तर पूर्व के लोगों की। यहाँ के लोग हैं पलायन करना चाहते हैं। आज आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे मुंबई से गुवाहाटी से जाएगी, तो यहाँ पे काफी सारे उत्तर पूर्व के लोग आए हुए हैं सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्ला टर्मिनस पे उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों का मजमा लगा हुआ है। ये लोग डरे सहमे से हैं। इन लोगों का यही कहना है कि फिलहाल जो देश के कुछ कोनों में इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मुंबई में हमले हुए। तो आपको बता दूं कि ये जो उत्तर पूर्व के लोग हैं फिलहाल कुर्ला स्टेशन में जमा हुए हैं। सुबह की ट्रेन 8 बजे की। यहाँ पे कुछ हमारे लोग बातचीत के लिए हमारे कुछ लोग मौजूद है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर मुंबई छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जी, हम लोग मुंबई छोड़ के इसलिए, जब ये 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में स्टूडेंट लोग को मारा है, उधर पुणे में 10 स्टूडेंट को मारा है, हैदराबाद में भी मारा है, बेंगलोर में भी मारा है। इसके लिए हम लोग अभी फिर उधर भीती में भी हुआ था। जैसे आसाम का बात लेके उधर भीती में भी दंगा हुआ था। और ऐसा हम लोग को सुनने में आ रहा है कि आसाम का लोग को 20 तारीख तक लाश दे दे, वो लोग निकल जाओ। फिलहाल जो मुंबई के होम मिनिस्टर आर पाटिल ने ऐसा आश्वासन दिया है कि आप लोग डरो नहीं, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? फिर भी आप जा रहे हो? देखिए सर, हम लोग इसलिए जा रहे हैं, अभी घर का आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि इधर में जो हो रहा है, आदमी लोग को मार के जा रहे हैं, जो और आदमी लोग ट्रेन में जा रहा है, वो ये लाश पहुंच रहा है वहाँ पे। ट्रेन में जाए सवार करते हुए आदमी लोग को मार के ये क्या है, गिराया है। आप क्यों जा रहे हो? सर वही बात है, जो कहना वही कह दिया, मेरे भी ओके, वो जो बोला वो मेरा भी ओके। लेकिन जो हुआ हमको भी सुना है, देखा है, हैदराबाद में जो हुआ वो भी काम हुआ है, आसाम में भी पूरा अपना गाँव जलाया हुआ है। सर वही ओके, जो कहना वो हमको रहेगा। तो मुंबई में कोने कोने में मार रहे आदमी लोग, हम रह नहीं सकेगा। आज का ट्रेन में हमको लास्ट ट्रेन है, हम जाना ही 20 तारीख तक हमको लास्ट आसाम में जाना। और हम वही थैंक यू सर। जब हम ट्रेन में जाएंगे सर, हम इतना सारे लोग हैं, हमको प्रोटेक्शन चाहिए सर। बिल्कुल सुना आपने साहब, जो उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, उत्तर पूर्व के लोग का कहना साफ है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। हालांकि आर पाटिल ने काफी सारे वायदे किए इनकी सुरक्षा को लेकर के, फिलहाल इसके बावजूद भी लोग डरे हुए हैं और अपने घर वापसी कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषिराज के साथ विशाल सिंह, TV9।